This is Itishri Bhatia, and today I'll be starting with the chapter number 8 of class 10, that is Introduction to Trigonometry. ये चैप्टर इतना ज़्यादा टफ कंसिडर किया जाता है द एंटायर 10th कम्युनिटी कि स्टार्टिंग में तो आधे लोगों को ये समझ ही नहीं आता क्या होता है. तो यहाँ पर आई विल ट्राई कि आपका काम थोड़ा सा आसान कर दें और आपको समझाएं कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री क्या है. सो वी लर्न व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री. एंड ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो है कि ये चैप्टर ऐसा है कि जो भी 11th-12th में मैथमेटिक्स लेगा उसको बहुत हेल्प करेगा अगर आपका अभी का बेसिक आपका क्या होता है क्लियर हो जाता है. तो लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या मेरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है. अब देखो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से डिराइव हुआ है. इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है. ग्रीक वर्ड भी कैसे, ये 3 पार्ट्स में ट्रिग्नोमेट्री इज डिवाइडेड. 3 पार्ट्स में कौन सा, एक तो है आपका ट्राई, एक है आपका गॉन, एंड द अदर इज मेट्री और आई कैन से मेट्रॉन. तो ये 3 वर्ड से मेरा ट्रिग्नोमेट्री डिराइव हुआ है. व्हाट इज 3? ट्राई का मतलब होता है 3. ट्राई साइकिल, ये सारी चीज़ें, ऑटो, 3 व्हील्स. सो ऐसे ट्राई मीन्स 3. एंड सिमिलरली गॉन का मतलब होता है साइड्स. अगर आपको याद हो, हम छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, वी कॉल समथिंग अ पॉलीगन. पॉलीगन क्या होता है, जिसमें 4 से 3 से ज़्यादा साइड्स रहती है, दैट इज़ अ पॉलीगन. तो उसमें जो गन का मतलब है, गॉन का मतलब है, दैट इज़ नथिंग बट साइड्स. सो सिमिलरली इधर भी वी हैव ट्राई गॉन मेट्री. सो ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड, एंड द मेट्रॉन. मेट्रॉन का मतलब क्या है, मेट्रॉन मीन्स measure. So we have trigonometry is that branch of mathematics which deals with the relationship between the sides and the angles of a triangle. क्योंकि 3-sided figure मुझे पता है क्या है, it is a triangle. Triangle बहुत सारे variations of triangle, but what we consider here is a right angle triangle. So trigonometry क्या है, ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री, यू कैन से एनीथिंग, कोई इशू नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals or dealing with the relationship, with the study of relationship between sides and angles of a triangle. Now what you can do is, मैं आपको जो ये चीज़ यहाँ पे लिख रही हूँ, you can copy down as notes also. मैं ऐसा ही आपको समझाऊंगी कि आप उसे नोट्स की तरह कॉपी डाउन कर सकते हो. सो यू मे टेक अ A4 साइज शीट एंड आप उसमें ये चीज़ें नोट कर सकते हो एंड यू कैन कीप इट हैंडी. ऐसा ही आपको नोट्स में यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन थोड़ा सा आप लोग लिख लो जो आपके रेफरेंस का रहे हमेशा. एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो बेसिकली क्लास 10th में हम क्या करेंगे, वील बी जस्ट डीलिंग विद अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो मैंने क्या किया, लेट मी टेक दिस एज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ फिगर. सो ये सपोज मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है. दिस इज़ A, B एंड C. B पे क्या है, राइट एंगल है. ठीक है, अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें मैंने क्या किया, लेट मी टेक द एंगल C. ठीक है, ये वाला ट्रायंगल एंगल ले लेते हैं C. अब इसके रिस्पेक्ट में मैं क्या फाइंड करूँगी, मैं फाइंड करूँगी एक चीज़, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या है, रेशियोज़ का मतलब ही क्या होता है, समथिंग इज़ डिवाइडेड बाय द अदर थिंग. वही रेशियो होता है, जैसे 5:4 लिख रहे हैं, कोई चीज़ डिवाइड हुई दूसरी चीज़ से. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले व्हाट आई एम डूइंग इज, लेट ABC बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, बी अ right angled triangle at B. At B का मतलब B पर it is 90 डिग्री. इसका मतलब क्या है, दैट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. बहुत छोटी छोटी डिटेल्स के साथ बताएंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए आपको क्या हो रहा है. ठीक, अब देखो
मैंने आपको बोला लेट अस कॉन्स्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू एंगल सी, तो मैं सी के रिस्पेक्ट में क्या करूँगी, सारी चीज़ें निकालते हैं। सी के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं समझो। अब सी के लिए ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये चीज़ मुझे क्लियर है दैट दिस विल ऑलवेज बी हाइपोटेनस, ऑलवेज। अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल जहाँ है उसकी जो ऑपोजिट वाली साइड होगी, जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल ट्राइंगल है उसके ऑपोजिट जो आपका साइड होगा दैट इज हाइपोटेन्यूस। ऑलवेज रिमेंबर दिस। कभी कभी यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई हाइपोटेन्यूस ही कौन सा है। तो आपको अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, देखो चलो मैं आपको एक और फिगर देती हूँ। मैंने आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया और ये 90 डिग्री दिया, तो ये अगर बी साइड है, बी वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड कौन सी आ रही है, ये वाली ए सी सपोज, तो हियर ए सी इज़ योर हाइपोटेन्यूस। तो अब हम अपने पुराने वाले ट्राइंगल पे ही आ जाते हैं। तो अब देखो मैंने आपको हाइपोटेन्यूस बता दिया। अब क्या है, एंगल जो सी है, सी जिस पे बेस बना रहा है, सी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो साइड हो गई साइड एडजेसेंट टू सी, ठीक, साइड एडजेसेंट टू सी। आप इसको क्या बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज, हम लेम लैंग्वेज में से ऑल्सो बोलते हैं बेस। वी हैव हाइपोटेन्यूस, वी हैव बेस। अब देखो सी वर्टेक्स, देखो सी वर्टेक्स के ऑपोजिट कौन सा साइड आ रहा है, सी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड आ रहा है ए बी। अब ए बी क्या है, ए बी इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। इसको हम क्या बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज परपेंडिकुलर। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो मेरे पास तीन चीज़ें आई, क्या है वो तीन चीज़ें, पहला हाइपोटेनस, सेकंड परपेंडिकुलर, थर्ड है बेस। नाउ दिस परपेंडिकुलर बेस ये वेरी करता है अगर एंगल वेरी करो तो। अगर मैंने एंगल सी लिया है तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। एंगल सी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, नाउ एंगल सी के रिस्पेक्ट में वी हैव बेस एज, बेस इज इक्वल टू बी सी, ठीक, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी एंड हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू ए सी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। अब क्या होगा, सपोज मैंने ट्रायंगल थोड़ा सा वेरी किया और मैंने आपको बोला चलो ट्रायंगल में ए बी पे तो राइट एंगल रहने देते हैं, बट अब हम क्या करते हैं, लेट अस टेक इट फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू ए, ये 90। अब मैंने आपको बोला चलो इस एंगल के लिए, इस ए एंगल के लिए आप मुझे बताओ हाइपोटेन्यूस क्या होगा, बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूस तो हमेशा सेम ही रहेगा, क्या है वो, ए सी। तो हाइपोटेन्यूस इज ए सी ऑलवेज, हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होगा, 90 के जो ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूस है। अब देखो अगर मेरे पास ये ए एंगल है, ए एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी आ रही है, ए एंगल के ऑपोजिट साइड आ रही है बी सी। दिस साइड इज ऑपोजिट टू एंगल ए, सो कैन आई राइट दिस इज ऑपोजिट साइड टू माई एंगल ए। एंड जो भी साइड ऑपोजिट होती है एंगल ए के उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ऑपोजिट साइड इज ऑलवेज नोन एज माई परपेंडिकुलर। अब सिमिलरली हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, क्या बचा, बेस बचा। और बेस को हम क्या बोलते हैं, बेस को बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए एंड वी ऑल्सो कॉल इट एज माई बेस। तो ये मेरा हो गया बेस। नाउ वी हैव अ बेस, वी हैव अ परपेंडिकुलर एंड वी हैव अ हाइपोटेन्यूस। आई होप यू पीपल आर क्लियर विद द टर्मिनोलॉजीज जो हम पढ़ रहे थे। नाउ व्हाट आई डू इज आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रेशियोज। अब हम आते हैं अपने मेन चीज़ पे। तो देखो हमने क्या पढ़ा, टॉपिक स्टार्ट हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मैंने आपको ट्राइंगल से स्टार्ट करवाया। ट्राइंगल में मैंने आपको बोथ एंगल्स के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बताया, बेस बताया और हाइपोटेन्यूस बताया, ठीक। अब आते हैं रेशियो पे। सो क्या है मेरे रेशियोज, लेट अस जस्ट सी। सबसे पहला रेशियो होता है साइन ऑफ, सपोज करो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ए, साइन ऑफ ए।
साइन ऑफ ए को या साइन ऑफ एंगल ए को हम क्या लिखते हैं, वी राइट इट एज साइन ए. प्लीज डोंट कॉल इट सिन, वो सिन नहीं है, दैट इज साइन. सो साइन ऑफ ए. नाउ व्हाट इज साइन ऑफ ए, चलो ये भी देख लेते हैं. साइन ऑफ ए क्या होता है, साइन ऑफ ए होता है ऑपोजिट साइड टू ए डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस. ठीक है, ये होता है साइन ए. तो अब देखो, अगर मैं आपको ए बी सी ट्रायंगल बोल रही हूँ और उसमें मैंने बी आपको राइट एंगल दिया है, तो मेरे लिए ऑपोजिट साइड टू ए क्या है, ये है कि नहीं, बी सी. तो अगर मैं लिखूँ दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन द हाइपोटेनस इज एच. परपेंडिकुलर कितना था, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी. तो साइन ए मेरा बना क्या, बी सी बाय ए सी. सिमिलरली दिस इज फर्स्ट रेशियो. सेकेंड रेशियो आया. सेकेंड रेशियो क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल ए. कोसाइन ऑफ एंगल ए को क्या लिखते हैं, कॉस ए. अब देखो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए को हम लिखते हैं, कॉस ए इज रिटन एज एडजेसेंट साइड टू ए, एडजेसेंट साइड टू ए डिवाइडेड बाय माय हाइपोटेनस. इजी. तो एडजेसेंट साइड क्या थी बताओ, एडजेसेंट साइड वाज नथिंग बट बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. अब देखो तो मेरे पास बेस कितना आया, बेस इज ए बी एंड हाइपोटेनस इज ए सी. सो कॉज ए कितना हो गया, कॉज ए टर्न्स आउट टू बी ए बी बाय ए सी. दिस इज सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. नाउ लेट्स कम टू थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. व्हाट इज थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, थर्ड ट्रिगो रेशियो इज टेंजेंट ऑफ एंगल ए विच इज इक्वल टू tan ए. ठीक है, ये हो गया. अब देखो टेंजेंट ऑफ ए क्या है, tan ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड टू ए डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड टू ए. नाउ दिस इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या थी, देखो ऑपोजिट साइड थी बी सी, और आई कैन से इट एज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. सो वी हैव बी सी डिवाइडेड बाय ए बी. ये हो गया आपका tan. ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इन टोटल बस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उससे ज़्यादा नहीं है. सो फोर्थ क्या हो गया, फोर्थ इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए विच इज़ इक्वल टू कॉट ए. अब कॉट ए देखो क्या होता है, कॉट ए होता है एडजेसेंट साइड टू ए डिवाइडेड बाय माय ऑपोजिट साइड टू ए. तो एडजेसेंट साइड को क्या लिखते हैं, एडजेसेंट साइड को बेस लिखते हैं, ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर लिखते हैं. बेस कितना है, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी. अगर थोड़ा सा ऊपर और नीचे को ऑब्जर्व करो, इन दोनों को देखो, ऑब्जर्व करके देखो क्या दिख रहा है आपको. एक में बी सी बाय ए बी है और एक में ए बी बाय ए सी है, सॉरी एक में ए बी बाय बी सी है. तो अगर ध्यान से देखो दिस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो अगर रेसिप्रोकल है तो हम लिख सकते हैं क्या कि कॉट ए क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, tan का. सो कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाय tan ए. आई होप आई एम क्लियर टिल हियर. एक रिलेशन मिल गया कॉट और tan के बीच में. दिस रिलेशन विल हेल्प यू आउट अ लॉट. फिर हम आए किस पे, फिर हम आए आपके नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट इज कोसिकेंट ऑफ एंगल ए विच इज इक्वल टू कोसेक ए. अब कोसिकेंट ऑफ एंगल ए इज व्हाट, कोसेक ए. कोसेक ए को क्या लिखते हैं, कोसेक ए को वी राइट हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय माय साइड ऑपोजिट टू एंगल ए. ठीक, अब हाइपोटेनस, चलो आते हैं ट्रायंगल पे वापस. अब ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या था, ए सी था. दिस वाज माय हाइपोटेनस एंड ऑपोजिट साइड क्या थी, बी सी. तो मेरा क्या बन गया, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी. ठीक, अब क्या आया, तो ये हो गया कोसेक ए. तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ इट इज़ एच बाय पी. नाउ सिक्स्थ रेशियो विच इज़ द लास्ट रेशियो, उसको बोलते हैं सीकेंट ऑफ एंगल ए
एंड व्हाट इज सीकेंट? सीकेंट ऑफ एंगल ए इज सेक ए, एंड सेक ए को आप क्या लिखते हो? सेक ए इज रिटन एज हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय the adjacent side to A. तो अगर मेरा ये ट्रायंगल था ए बी सी, ये एंगल से मेजर करें ये एच, ये पी और ये बी, तो हाइपोटेनस क्या हो गया? एच, और एडजेसेंट साइड का मतलब बेस हो गया. सो मेरे पास सेक ए कितना आया? सेक ए आया ए सी डिवाइडेड बाई बी सी. सो मेरे पास इन टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं. अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या हुआ? एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सो व्हाट इज़ माय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? अगर आपने अभी ध्यान दिया हो तो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन व्हाट? यू आर गेटिंग अ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन acute angle in a right angle triangle express in a right angled triangle express the relationship between the angles and the length of the side. सो ये है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो हमने क्या क्या पढ़ा? वी टॉक्ड अबाउट साइन, वी टॉक्ड अबाउट कॉस, वी टॉक्ड अबाउट टैन, फिर हमने देखा कॉट, कोसेक और सेक. और मैंने आपको एक चीज़ बोला कि टैन और कॉट एक दूसरे के क्या हैं? दे आर रेसिप्रोकल. और अगर छोटी सी चीज़ और देखो तो यहाँ पे देखो, कोसिकेंट इज़ एच बाई पी एंड योर साइन इज़ पी बाई एच. दैट मीन्स दे आर ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. सिमिलरली सीकेंट एंड cos are also reciprocal of each other. तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट. अब इनको याद करने का तरीका, याद हो गया तो परफेक्ट, नहीं याद हुआ तो चलो, मैंने लिखा पी बी पी, एच एच बी, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा. अब अगर आपने पापा को ऐसा बोला तो बेटा छित्तर भी बजेंगे. तो इट इज़ बेटर पापा का पी, बीड़ी का बी, पी का पियोगे, एच एच एंड बी. सो देखो अलग अलग किया. पहला हो गया साइन, तो साइन क्या बना? पी बाय एच, ये रेशियो में हो रहा है पी बाय एच. फिर लिख दिया कॉस, बी बाय एच. फिर लिख दिया टैन, पी बाय बी. और पी हमें पता है जो साइड ऑपोजिट होती है, बी हमें पता है जो साइड एडजेसेंट होती है. अब टैन से सीधा घूम के नीचे आ जाओ, ये हो गया कॉट. तो कॉट क्या होता है? बी बाय पी. फिर आ गया आपका क्या? सेक. सेक क्या हो गया? एच बाय बी. और नेक्स्ट आ गया कोसेक. कोसेक क्या हो गया? एच बाय पी. सो ये है मेरा. अगर याद हो गया, वैसे याद हो गया तो परफेक्ट. नहीं हुआ तो ये साइड में कॉपी के ऊपर लिखो, बनाओ टेबल, काम ख़त्म 2 मिनट में, और सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में वील सॉल्व क्वेश्चंस फॉर दिस. छोटे से थोड़े से क्वेश्चंस वील ट्राई क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी. सो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड कि ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, व्हाट इज़ ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, ये सब क्या है. सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, with your classmates, and you can also join our telegram channel where you can get the PDF entirely free. So आपको ये वाला PDF भी पूरा मिल जाएगा. You will get your test also on that telegram channel. Thank you and thanks for watching.